सुकून से सो रहे हैं, फौज बॉर्डरों पे ड्यूटी कर रहे हैं। वो इस मुल्क के खिलाफ है, नाम इस फौज का खिलाफ है। आप देख रहे हैं आवाज बलूचिस्तान। आज हमारे मेहमान हैं मलिक अब्दुल मजीद काकड़ साहब, सितारे की मोहताज नहीं है। मलिक साहब, टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। नवाजिश नवाजिश आपने अपना कीमती वक्त दिया आवाज बलूचिस्तान को। सर, आपकी बातें तो दो टोक होती है। मसला ये है कि आप लोग हुकूमत के साथ बैठ के, जैसा बलूच यकजहती हो गया, आपने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम चल रहा था आपका, माशाल्लाह आपने बातें अच्छी की। और मंजूर पश्तीन साहब अगर चाहें वो भी हुकूमत साथ बैठ के इस मसले का हल निकाल सकते हैं एक टेबल पे, तो बातचीत क्यों हुकूमत से नहीं हो रही? उमर खान, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। बात यह है कि आपने सवाल किया कि पीटीएम या मारंग हुकूमत के साथ बैठकर क्यों मसले का हल नहीं चाहता है। ये बात तो हमारे अकाबरीन मेरे ख्याल से 20 साल से कर रहे हैं कि भाई, जो हमारे भाई इस वक्त या पहाड़ पे है या अपने हक के लिए लड़ रहा है, ये अपने हकूक के लिए लड़ रहा है, ये जहाद कर रहा है, मेरी तरफ से ये जहाद कर रहा है। और जो लोग या बाहर है हमारे भाई, वो भी हमारे अकाबरीन है, तो हमारे अकाबरीन तो यही कह रहे हैं कि मिल बैठकर इसका कोई अल टेबल टॉक के जरिए निकाले। मगर न मैंने कोई ऐसा हुकूमत का कोई वो देखा है। अगर ये मैं कहूँ कि वो जो जोरावर तबका है, जो हमारा फौज है, न वो ये चाहता है कि ये टेबल टॉक हो। अगर वो चाहता था तो इस मसले का हल निकल सकता था। बात को काट रहा हूं, क्यों नहीं चाहते हैं, क्या वजह हो सकती है? ये देखो, मसला ये है, मैंने कहा अब भी मैं इस बात पे मैं खड़ा हूं कि हमारे जो भाई लड़ रहे हैं, जो भाई बाहर बैठे हुए हैं, उनकी बात तो गलत तो नहीं, बात तो सही है उनका। वो तो अपने हकूक की बात तो कर रहा है, वो भी मज़ाहमत कर रहे हैं, पीटीएम भी मज़ाहमत कर रहा है। पीटीएम इस मुल्क के आईन के अंदर, जो हमारे मुल्क ने हमें आईन दिया हुआ है, जो इस आईन में जो ये लिखा हुआ है कि हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर सकता है, मगर उसके बावजूद हमारा तो में तो कलाशनकोव तो नहीं है, मंजूर पश्तून के हाथ में तो कलाशनकोव नहीं, ना पीटीएम के किसी भी वर्कर के साथ कलाशनकोव है। और ये भी मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि आज तक पीटीएम के जितने जलसे और मुजाहरे हुए हैं, आज तक कोई गमला साबित नहीं कर सकता है कोई गमला टूटा हो। उसके बावजूद हमें दीवार से लगाने की कोशिश की। इस वक्त हमारा 3-3.5 लोग बशमूल में शेड्यूल 4 में है, हमारे लोग इस वक्त जेलों में है, हम सब पे एफआईआर है। तो अगर ये सरकार या ये एस्टेब्लिशमेंट ये चाहे बैठ कर क्यों बात नहीं कर सकता है? हम तो यही चाहते हैं कि हमारे साथ कोई बैठ कर हमारा जो कहानी है, हमारे जो मसाइल है, हमारे जो अपना जो हक हकूक है, उसके लिए हम लोग जो बात कर रहे हैं कि हमें सुन ले। अभी मैं एक छोटा सा मिसाल आपको दूंगा। चाहे बलूच हो चाहे पश्तून, हम ये कहते हैं कि अगर कोई बंदा मुजरिम हो स्टेट का या किसी उसका, उसको कटारे में लाकर बेशक उसको फांसी दे दो। सर, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये भी सुनने में आया है कि या बलोच हैं या पश्तून हैं, कहते हैं वो बाहर मुल्कों पे जाते हैं काम करने के लिए, फिर इसको बलोच पश्तून लापता के रंग देते हैं। इसमें क्या हकीकत है? ये तो देखो, ये तो कुछ ऐसे लोग जो अपने नौकरी पक्का करने के लिए ये बयानात देते, नाम तो उसका मैं नहीं लूंगा, उन लोगों को हमारा अगर मैं उसका नाम ले लूं तो और बड़े बदे बन जाएंगे। सरफराज मुफ्ती साहब ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि हम बैठने के लिए तैयार हैं, हमारे साथ बैठ नहीं रहे। सरफराज साहब ये बता, सरफराज साहब के साथ इख्तियारात कितना है, वो मुझे ये बता दे कि वो एक कांस्टेबल को ट्रांसफर कर सकता है। सरफराज साहब के साथ बैठकर सरफराज जो है वो उस बेचारे का ये बस में नहीं है।
ये जिन लोगों के बस में वो आकर टेबल ठाक कर ले। सरफराज तो खुद किसी के पेरोल पे है, सरफराज बेचारा जो है वो तो खुद किसी के पेरोल पे है, उसके साथ बैठ कर क्या क्या मसाइल काल निकाल सकता है। सर गुज़िश्ता हुकूमत में आपने देखा मालिक के दौर में गए, उनके साथ बैठ गए हैं, बातचीत भी हुआ, काफी मसले मेरे ख्याल में हल होने के करीब थे। फिर अचानक क्या हुआ कि डॉक्टर मालिक साहब पे मैं इल्जाम नहीं लगाना चाहता हूँ, उसने बिल्कुल कोशिश की, मगर डॉक्टर मालिक साहब के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने साथ नहीं दिया। अगर डॉक्टर मालिक साहब की बात मान जाता तो शायद इस मसले का हल निकल सकता था, मगर डॉक्टर मालिक साहब की बात किसी ने नहीं सुनी। बिल्कुल वो गया, उसने कोशिश की, वो इस धरती का एक पॉलिटिकल वर्कर है और अच्छा पॉलिटिकल वर्कर है, उसने बिल्कुल इस कोशिश की, इसमें कोई शक नहीं, मगर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी, एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं सुनी। अभी जो सरदार अख्तर जान, मैं एक छोटा सा मिसाल देता हूँ, सरदार अख्तर जान ने इस्तीफा दिया तो आया ये तलब बात नहीं, सरदार अख्तर जान के साथ किसी ने बात की? उसके इस्तीफे कबूल भी नहीं कर रहे हैं सर, क्यों? नहीं, इस्तीफा कबूल करके या न कर ये अलग बात है, मगर ये है कि सरदार अख्तर जान ने ये चीज लोगों के सामने, आवाम के सामने, एस्टेब्लिशमेंट के सामने रखा कि इस पार्लियामेंट में कुछ नहीं है, ये पार्लियामेंट न होने के बराबर है, ये पार्लियामेंट नहीं है। एक पार्लियामेंट जो अपना बिल जो पास हो जाता है उस पर अमल नहीं करता है, तो सरदार अख्तर जान ने तो सही किया, उसने जो इस्तीफा दिया उसने बिल्कुल सही किया। अभी कुछ दिन पहले बयान आया था सरदार साहब का, बीएमपी बेंगल के सीनियर रहनुमाओं कहा कि हमें करोड़ों रुपए देना पड़ता है मैनेजशिप के लिए। नहीं, उसने ये नहीं कहा कि देना पड़ता है, उसने ये कहा, सरदार अख्तर जान ने ये कहा कि अगर हमारे वर्करों के साथ पैसे है तो वो जो है इलेक्शन आजकल पैसों से, उसने सरकार को इशारा किया, बीएनपी बेचारों के साथ पैसे किधर है, किसी वर्कर के साथ नहीं। उसने ये कहा कि आजकल सीटें जो है पैसों से बिकता है, कि अगर पैसे है तो इलेक्शन लड़े, अगर पैसे नहीं इलेक्शन में कोई फायदा नहीं। पैसे वाला निजाम कब तक रहेगा? ये जो जमहूरी लोग हैं क्या इलेक्शन नहीं लड़ सकते? असल बात यह है, यही तो हमारा रोना है। इस मुल्क में जब से ये मुल्क बना है, ये पाकिस्तान जब से बना है, आप मुझे एक भी ऐसा असेंबली बता दे जिसमें फौज का मुदाखलत नहीं हो। मसला ये है कि यहाँ पे हम ये चाहता है कि यहाँ पे जो हकीकी नुमाइंदे उसको लाया जाए, इंतखाबात हो, शफाफ इंतखाबात कर लो, आवाम जिसको चाहे उसको वोट दे दे, आप उसको जो है वो अनाउंस कर दे। तो ये कौन से वो है कि मस्जिद का कोई हैसियत न हो, आप मस्जिद को ले आते हैं और जिस बंदे का हैसियत उसको लोग हजारों वोट देता है, आप उसको जो है वो नाकाम करते हो। सर अभी मैं एक छोटा सा मिसाल देता हूं, ये सरियाब की सीट पे सरदार अख्तर जान ने कितना वोट लिया और जमाल भाई ने कितना वोट लिया, वो किस हैसियत से बैठा हुआ है? सर फिर ये किसका जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी उन लोगों की है। मैंने कहा ये मुल्क जो है ये एक बालादस्त तबका चला रहा है, ये उसकी जिम्मेवारी है कि इन चीजों से आंख उठा ले। ये पाकिस्तान, मैं छोटा सा सुमर भाई एक मिनट, ये पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान पहला भी कौम परस्तों की वजह से या यहाँ के सियासी लोगों की वजह से नहीं टूटा है, जो बांग्लादेश हमसे अलग हुआ है, इसका हिस्ट्री भी सब लोगों के सामने है। आज मैं ये कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान को कायम दायम रखना है तो आपने यहाँ के लोगों की बात सुनना होगा, बलोच हो, पश्तून हो, सिंधी हो, जो भी हो, जो यहाँ पे बालादस्त तबका है उसने बात सुननी होगी, उसने उनको जो है वो बात को समझना होगा, सुनना होगा और उसका मसाइल हल करना होगा। इस तरह ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता है। सर फिर ये हमारे फौज पे इल्जाम लगाए जाते हैं कि वो फौज सियासत नहीं करना चाहता है, इनको लाए जाते हैं सर, हमारे बड़े बड़े सियासतदान हैं। हमारा बात देखो बात यह है, सबसे पहला बात तो यह है कि इस मुल्क में एहतसाब होना चाहिए, इस मुल्क में जज का भी एहतसाब होना चाहिए, जर्नल का भी एहतसाब होना चाहिए, सियासतदानों का भी एहतसाब होना चाहिए। सबको देखो, मैं एक बात बता रहा हूं, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अगर एहतसाब है।
पॉलिसी जो बनाते हैं वो गलत है, पॉलिसी मेकर जो है। अभी मैं आम सिपाही, बिल्कुल एक आम सिपाही तो मरता है बेचारा, ये मैं भी तस्लीम करता हूं, मगर आम सिपाही के साथ ये भी आप तस्लीम कर ले कि कितने लोग मरते हैं। ये हमारी पॉलिसी की वजह से आज हमारा न फौज महफूज है, न हमारे इदारे महफूज है, न हमारे अवाम महफूज है, न मस्जिद महफूज है, न बाजार महफूज है, न स्कूल महफूज है। ये किसकी वजह से? जब हम लोगों ने कहा, हमारे खबरी ने कहा कि अपने बॉर्डर्स को जो आप लोग मजबूत रखे, इन लोगों ने तो सारा जहां का मलबा कर पाकिस्तान में जमा कर दिया। आपका इंडिया के लोग आज जो यहाँ सीना तान कर चलते हैं, आपका बांग्लादेश के लोग यहाँ सीना तान कर चलते हैं, आपका क्या यहाँ पे कोई किस मुल्क के लोग शेरी यहाँ नहीं है, तो फिर दहशतगर्दी नहीं होगी तो क्या होगी? हम आज भी ये कहता है कि खुदा रहा इस मुल्क पे तरस का हो, ये मुल्क जो है अब वापस टूटने वाला है, और आप लोग ये इल्जाम इनके सर पे होगा, हमारे सर पे ये इल्जाम नहीं होगा। हम लोग तो चीख रहे हैं कि आप लोग इस मुल्क को जो है तोड़ रहे हो, वापस तोड़ रहे हो, हम तो चीख रहे हैं। मलिक साहब, आखिरी सवाल होगा, अगर चाहते हैं अदारे मुल्क को बनाने के लिए, इनको आप आखिरी पैगाम क्या देना चाहिए? बैठ के बात करें। मैं तो ये कहता हूं टेबल टॉक होना चाहिए। ये हमारा मुल्क है, हम इनके शेरी है। पीटीएम पे इतना जुल्म सतम जो हो रहा है ये गलत है। बलोच भाई, जितने भी बलोच भाई है, जितने कॉन्फ्रेंस पार्टियां हैं, मारंग है, और मारंग के साथ जो तंजीम है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं। इनके साथ बैठकर बात होना चाहिए। नवाब खैर बख्श मरी के बेटे जो आज बाहर बैठे, उसके साथ बैठकर बात होना चाहिए। नवाब अकबर खान शहीद हमारा हीरो है, उनका क्या नाम है, बरामदा के साथ मिल बैठकर बात होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि इस मुल्क के जितने भी लोग हैं उनके साथ टेबल टॉक होना चाहिए, उन्हें सुने। आज तक इसको किसी ने नहीं सुना है, बस एकदम फतवा लगाता है कि भाई ये मुल्ला साहब की तरह के काफिर है। आज तक किसी को किसी ने नहीं सुना है। आखिरी बात यह है मेरा कि यहाँ इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। अगर इंसाफ नहीं हो तो ये मुल्क नहीं चलेगा अभी ज्यादा। अभी आप सुप्रीम कोर्ट को देखो, हाई कोर्ट को देखो, ये किसके पेरोल पे चल रहा है? ये अदालतें इस तरह होता है? अरे जमहूरियत का दावा होता है। ये अदालतें नहीं, इसको अदालत नहीं कहता है। अदालतें इस तरह नहीं होती। अदालतें इस तरह होता है जैसे ये हमारा अदालत है, ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट। लोगों का इत्मीनान उठ चुका है, इन अदालतों से लोगों का इत्मीनान उठ चुका है, इदारों से लोगों का इत्मीनान उठ चुका है। अब भी वक्त है, अब भी वक्त है। खुदा रहा इस मुल्क को, इस लोगों को इस पर रहम खाकर मैं एस्टेब्लिशमेंट को यह बताना चाहता हूं कि आप लोग इस मुल्क के चौकीदार हैं और चौकीदारी करो। आप लोग चौकीदारी सही नहीं कर रहे हो। हम आप बादार बन गए हमें गुलाम बनाने के लिए। यही गुलाम और आका का स्टोरी तो हमारे आबा व अजदाद ने जो है अंग्रेजों के साथ ही हो। अंग्रेज अगर फिर तो हम लोग, हमारा बाप और दादा ने गलती किया है। अंग्रेज तो अगर आज अंग्रेज यहाँ होता तो अमन भी होता, तरक्की भी होती और खुशहाली भी होती। अब तो न तरक्की है, न खुशहाली है, न अमन है। पीटीएम सिर्फ एक नारा लगाता है कि अमन। आया ये नारा गलत है? ये पीटीएम का ये नारा गलत है? हमको अमन चाहिए, हमें अमन चाहिए। अमन के साथ तरक्की भी आएगी और अमन के साथ खुशहाली भी आएगी। हजरत उमर के दौर को आज भी लोग याद कर रहे, इसलिए वहां पे अमन था, वहां पे इसीलिए खुशहाली भी थी, वहां पे इंसाफ था। जब तक इंसाफ न हो हम नहीं चल सकते साथ। मलिक साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। नवाजिश। आज तक इतना ही। सोमवार खान को दीजिए इजाजत।